हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक और एंटीवायरल ड्रग के बारे में और इसका नाम है ओसेल्टामिविर। ये जो ओसेल्टामिविर है वो एक एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कारण से हम इनको इन्फ्लुएंजा ए वायरस और उनके कुछ जो बेसिक सब टाइप हैं, जिसके अंदर हम अगर बात करें स्पेसिफिक रूप से तो H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू, और खास करके अगर हम बात करें स्पेसिफिक यूज़ के लिए H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस स्वाइन फ्लू जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले सेक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड में आपने देखा कि इनकी एक्टिविटी उन ड्रग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रूप से पूरी करती है जो कि एमेंटाडीन के कारण से या तो सेंसिटिव हैं या तो रेजिस्टेंस हो चुके हैं। दोनों ही केस में आपका ओसेल्टामिविर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके ठीक करने में। अगर हम बात करें इसी ओसेल्टामिविर के एक्शन के बारे में तो इनिशियल लेवल पे यह इनएक्टिव होगा, यानी कि ये प्रो ड्रग है जो कि आगे जाकर के हमारे लीवर में एक स्पेसिफिक एंजाइम एस्टेरेज की मदद से इनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस एक्टिव फॉर्म को हम बोल सकते हैं ओसेल्टामिविर कार्बोक्सिलेट। यही ओसेल्टामिविर कार्बोक्सिलेट अपना एंटीवायरल या एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल ड्रग की भूमिका निभाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से उस होस्ट के सेल में ग्रो हो रहे वायरस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही क्लियर है। ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के न्यूरामिनिडेज को, एक ऐसा एंजाइम है जो कि होस्ट सेल से उस वायरस को रिलीज होने में मदद करता है। अगर नॉर्मल के केस में बात करेंगे तो अगर ये रिलीज हो जाएगा तो किसी और पार्ट में अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह के ड्रग ओसेल्टामिविर ड्रग को देते हैं तो ये इनके होस्ट सेल से रिलीज होने के प्रोसेस को पूरी तरह से इनहिबिट कर देते हैं और यही एक मेन कारण है कि अपना ये एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग की एक्टिविटी पूरा करते हैं। तो ये तो हो गई एक बेसिक थ्योरी की बात। चलिए ये जो हमने सुना उसको होता हुआ देखें एनिमेशन के प्रेजेंस से। हम कंसीडर करते हैं एक होस्ट सेल को। ये एक ऐसा होस्ट सेल है जिसमें इस तरह के वायरल के रेप्लिकेशन हो रहा होगा और वायरस ने इसको कंटामिनेट कर दिए हैं। इस होस्ट सेल में अगर हम बात करें वायरल की एंट्री के प्रोसेस को तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आगे आने वाले समय में काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं वायरस की एंट्री को लेकर के। यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यूसली एक वायरस इस तरह से आते जा रहे हैं। यूँ तो कई सारे वायरस हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए केवल एक वायरस के पार्टिकल को लेकर के समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब ये वायरस आते हैं फिर वो और आगे मूव करके आपके होस्ट सेल के पास पहुंचते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन ऑफ वायरस। वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो किसी बैक्टीरिया या फंगस की तरह नॉर्मल या बाइनरी नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं और उन्हीं मल्टीपल स्टेप में से पहला जो स्टेप होता है वह है अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। इसमें वायरस आपके होस्ट सेल के साथ एड्सॉर्ब होता है। इसके बाद जो सब प्रोसेस है वो है इनका पेनिट्रेशन। अभी आप देखिए ध्यान से, ये जो वायरल है वो आपके होस्ट सेल में अटैच हुआ है। अब ये थोड़ा सा आपके होस्ट सेल के उस इन्फेक्टेड सेल में पेनिट्रेट होगा। ये पूरा जो वार्टिकल का पार्टिकल है, असेंबली है, वो पूरा नहीं जाएगा। पेनिट्रेट होने के बाद इसकी अनकोटिंग होगी और अनकोटिंग होने के कारण से देखिए ये जो प्रोसेस था बाहर का पार्ट वो अलग हो जाएगा और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिपेंड अपॉन द वायरस, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो आपके सेल के अंदर यानी कि होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और इसे हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो आपने देखा था पेनिट्रेशन के समय का, ये उसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले अनकोटिंग हो जाएगी, अनकोटिंग होने के बाद रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है ताकि आपको समझा सकें आसानी से। तो ये जो अनकोटेड और रिलीज वायरस का जीनोम है वो आगे जाकर के डिफरेंट प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो इसके रिलीज के बाद जो पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस है वो वायरस के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए इनके लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और कुछ बेसिक जो सिंथेसिस होंगे, एंजाइम वगैरह होंगे, उनके बनाने में यूज करते हैं। अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है इसी वायरस का होस्ट सेल के अंदर वो होता है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करना। वायरस में केवल या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा और कभी भी उनमें ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट होगा। तभी हमने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली किया हुआ है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं डीएनए और आरएनए वो कभी भी एक साथ नहीं पाई जाएंगी। तो ये फाइनल और इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होना। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है इसी होस्ट सेल के अंदर वायरस के द्वारा वो होता है लेट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ये लेट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो बेसिक स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो किए
जाते हैं ताकि वायरस आगे जा करके अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके और आगे अपने रेप्लिकेशन को पूरा कर सके। फाइनली जब ये लेट प्रोटीन सिंथेसिस का फेज पूरा हो जाएगा तो ये एक असेंबल होना शुरू हो जाएंगे और इसको हम कह सकते हैं पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। अभी आपने देखा, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इनिशियल लेवल पे इनकी अनकोटिंग होने के बाद इनका केवल वायरल जीनोम था। ये सारे प्रोसेस पूरे होने के बाद ये जो वायरल जीनोम था जिसके पास इसकी कोटिंग नहीं थी, अब फाइनली पैक्ड हो जाएगा और असेंबलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब ये जो एक मैच्योर्ड वायरस है वो आगे जाके अब रिलीज होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कई सारे वायरस का मल्टीप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा। उनके बाद ये देखिए अगला जो स्टेप है वह है रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल एंड दीज आर रेडी टू मूव फर्दर। ये जो वायरस है वो पूरी तरह से रेडी है रिलीज होने के लिए ताकि आगे जाकर दूसरे सेल को भी अफेक्ट कर सके। ये इस तरीके से जो नए वायरस बने हुए हैं और इन्हीं को हम कहते हैं आपके प्रोजेनी ऑफ विरियंस, यानी कि नए बने हुए वायरस कंप्लीटली फ्रॉम इस कवर टू इस न्यूक्लिक मटेरियल। तो इस तरह से जो नए वायरल बने हैं वो रेडी हैं और आगे जाके दूसरे पार्ट को अफेक्ट करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये एक बेसिक स्टेप है, ये यूँ कहूँ कि एक बेसिक पाथवे है जिसमें कोई भी वायरस अपना रेप्लिकेशन शो करता है। लेकिन अगर हम चाहते नहीं हैं कि इस तरह के वायरस के रेप्लिकेशन को अलाउ करें, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो या किसी और तरीके के वायरस, तो उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली एंटीवायरल ड्रग के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। आज का जो वायरस का रेप्लिकेशन हमने देखा है वो इन्फ्लुएंजा वायरस को ठीक करने वाली ड्रग ओसेल्टामिविर का है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओसेल्टामिविर का कि ये काम कहाँ पे करेगा और काम कैसे करेगा। ये जो मेन स्टेप है वो यहाँ पे देखिए, रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट सेल। ये जो होस्ट सेल से आपके वायरस का रिलीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसे हम कह सकते हैं न्यूरामिनिडेज। ये जो न्यूरामिनिडेज है वो वायरस को आपके होस्ट सेल से रिलीज होने में मदद करता है। तो हम नहीं चाहते कि ये रिलीज हो, इसीलिए हम ओसेल्टामिविर को यूज करते हैं। और ये देखिए उसके काम करने की जगह और काम करने का तरीका। ये जो ओसेल्टामिविर है वो ब्लॉक करता है आपके इसी न्यूरामिनिडेज को, यानी कि ये जो स्टेप है या सीधा सीधा स्ट्रेट बाय स्ट्रेट कहा जाए तो रिलीज ऑफ दिस वायरस है वो इनहिबिट किए जाते हैं, ब्लॉक किए जाते हैं बाय न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। और इसी न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर का एग्जांपल है हमारा ओसेल्टामिविर और जानामिविर। ये जो दो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग हैं यही इस वायरस के रिलीज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और जब वायरस के रिलीज ही बंद हो जाएगा तो ये देखिए आपके जो वायरस के पार्टिकल है वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, यानी कि वायरस के पार्टिकल अब कहाँ रह गए, ये अभी तक आपके होस्ट सेल में ही रह जाएंगे, बाहर रिलीज नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमारा ओसेल्टामिविर वायरस के रिलीज को फ्रॉम होस्ट सेल से आगे नॉर्मल सेल तक बंद करके रखते हैं और यही उनके काम करने का तरीका है। सो फ्रेंड, आज के स्टेप बाय स्टेप सिंपल से एनिमेशन वीडियो में हमने देखा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखा, वायरस के रेप्लिकेशन को, और फाइनल स्टेप में हमने देखा ओसेल्टामिविर कैसे काम करता है अपना एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग के रूप में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार।